अस्सलाम वालेकुम, चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आपको पीपीसी का पेपर बताऊंगा कि बनता कैसे है। पहले यूँ होता था कि पेपर सेटर होते थे, पेपर सेटर जो है वो पेपर बनाते थे, पीपीएससी उसे शफल करती थी। ठीक है, यानी कुछ पोर्शन वहाँ से ले लिए, कुछ इधर से ले लिए, कुछ उधर से ले लिया, ऐसे करके पेपर बन जाता था। अब जो है वो पीपीएससी ने अपना एमसीक्यू बैंक बना लिया, यानी उसमें एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। और वो कुछ यानी जो टीचर्स होते हैं या जो भी प्रोफेसर वगैरह होते हैं उन्हें कहती है भाई पेपर बनाएं। वो 3 पेपर उनसे भी बनवाते हैं। उसके बाद जो इनका अपना एमसीक्यूज बैंक है वहाँ वहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं और उन सारों को मिक्सअप करके एक पेपर बनता है। तो इस टाइम जो ये पॉलिसी चल रही है कि एमसीक्यूज बैंक से भी आते हैं और जो टीचर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं वो भी पेपर अपना शेयर करते हैं, उसमें से भी कुछ पोर्शन आता है। तो अब इसकी पॉलिसी ये चल रही है। तो पेपर जो है आम तौर पर एफएससी से एमएससी तक आता है। ये ना करें कि एमएससी कर ली बाकी ना करें, एफएससी बीएससी कर ली एमएससी ना करें, सारा पढ़ें। एमएससी के पहले 2 सेमेस्टर की जो बुक्स हैं वो सारी की सारी आपने पढ़नी है लाजमी, और एफएससी सारी और बीएससी सारी। कोशिश करें डेफिनेशन और काउंटर एग्जाम्पल और छोटी छोटी एग्जाम्पल आपने कर लेनी है साइंस सब्जेक्ट वाले, खास तौर पर उनके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट्स वाले सवाल हो गए या बड़ी स्टेटमेंट की तरह जो क्वेश्चन होते हैं जो टाइम लगता है जिन पे सॉल्व करने, वो तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि इस बार आपको 1 मिनट से भी कम मिल रहा है एक एमसीक्यू फिल करने में। यानी आपके पास सिर्फ 40 सेकेंड है एमसीक्यू हल करने के लिए, 40 से 50 सेकेंड है। बाकी 10 सेकेंड ओएमआर शीट के लिए आपके। तो 40 सेकेंड 50 सेकेंड में आपने एक एमसीक्यू हल करना है। मैथ वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है इस बार, फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए। बाकी उर्दू इंग्लिश इनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश का भी है थोड़ा सा प्रॉब्लम, ग्रामर ग्रूमर का अक्सर बंदा फंस जाता है, लेकिन फिर भी मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिहाज से इनका कंपैरिजन कोई नहीं है। तो ये बड़ा टफ हो गया अब पेपर हल करना। तो उसके लिए कुछ ट्रिप्स है मेरे पास, वो आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट पास हो जाएगा। अगर आपके 90 मिनट जो जिस दिन पेपर होना है वो आपकी ज़िंदगी के अच्छे हुए, क्योंकि तैयारी सारे ही करते हैं मोस्टली। यानी आधे लोग तैयारी कर लेते हैं, आधे लोग तैयारी के बगैर ही जाते हैं। तो आधे लोग जो हैं उनका पेपर बुरा भी हो जाता है अच्छा भी हो जाता है, बस पैनिक हो जाते हैं कि बस अब ये भी गलत है ये भी गलत है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो आपने सवाल किया है हल किया है वो आपका ठीक था, ताकि आप अगला जो सवाल करें उसमें आपको कॉन्फिडेंस के साथ करें कैसे अटेम्प्ट करना। इस बार की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है। पहले होता था 120 मिनट का, फिर 100 मिनट का हुआ, अब हो गया 90 मिनट का। तो सबसे पहले आपने जी भर के तैयारी कर लेनी है। तैयारी करने के बाद जिस दिन पेपर हो उससे पहले आपने 4-5 घंटे नहीं पढ़ना, थोड़ा सा फ्रेश हो लें। जी, तो पेपर वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि आप पहले पहुंच जाएं सबसे पहले। मतलब 10 बजे पेपर है तो आप 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाएं वहाँ पर। इरादा करें कि भाई हमने इस टाइम पहुंचना है। उसके बाद आप लोगों ने यूँ करना है कि अपने साथ जो चीज़ लेके जानी है वो है एक मार्कर। पॉइंटर नहीं लेके जाना, वाइट बोर्ड मार्कर जो होता है, मार्कर लेके जाना है। तो उससे आपने ओ एम आर शीट को फिल करना है। अच्छा, तो यूँ है कि एक आम एमसीक्यूज पढ़ने में आम तौर पर 7 से 8 सेकंड लग जाते हैं। 4 सेकंड आप स्टेम को पढ़ने में, और बाकी टाइम जो है वो 3 से 4 सेकंड या 10 सेकंड लगा लें। आम तौर पर छोटी बड़ी स्टेटमेंट आती रहती है। अच्छा, बाकी 50 सेकंड जो है वो आपके समझने के हैं। 50 सेकंड में आप ऑप्शन चूज कर लें कि मैंने ये लगाना है। फ़र्ज़ करें आप 5 एमसीक्यूज हल कर लें। कोशिश करें कि 5 5 हल करें और उसके बाद ओएमआर शीट पे जाएं, क्योंकि एक एमसीक्यूज हल करेंगे फिर ओएमआर शीट पे जाएंगे, और फिर एक और एमसीक्यूज हल करेंगे फिर आप ओएमआर शीट पे जाएंगे, तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपका।
तो बेस्ट ये है कि 5 एमसीक्यूज हल कर लें, और हल करने के बाद आपने यूँ करना है कि जो आपका पेपर है उस पर एक लाइन लगा लेनी है, मतलब है मैंने 5 एमसीक्यूज हल कर लिए हैं। एक तो आपको याद रहेगा, ठीक है, और 5 एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है वो आपने ओएमआर शीट पे फिल कर लेना है, यानी 5-5 का आपने वो करना है। ज़्यादा ना वो करें, क्योंकि एंड में टाइम नहीं होता, तो फिर मसला हो जाएगा आपको फिल करने में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देगा टाइम फिल करने के लिए, अगर आपका कोई रह गया तो 1-2 सेकंड ही देगा, इससे ज़्यादा आपको देगा नहीं। तो 1-2 सेकंड में आप कोशिश करें कि जल्दी जल्दी दायरा भर दें, ठीक है। अच्छा, कई लोगों की गलती ये होती है कि वो वहाँ सेलेक्ट करते हैं, फर्ज करें पहला क्वेश्चन उसका ऑप्शन बी होता है, लेकिन वो बेचारे घबरा के ना डी फिल कर लेते हैं या कोई और ऑप्शन गलती से फिल कर लेते हैं। आप 100 एमसीक्यूज हल करें और आपको की का भी पता हो, आपसे ये गलती लाजमी होगी। आप इस गलती से बच नहीं सकते, बहुत कम लोग होते हैं जो इस गलती से बच जाते हैं। तो इसका मतलब है आपने बड़ा ही एक्टिव रहना है, इसलिए दिमाग आपका एक्टिव होगा। 90 मिनट आपका दिमाग बेस्ट परफॉर्मेंस देगा तो आप टेस्ट पार कर लेंगे। जहाँ तक मेरिट की बात है, मेरिट आमतौर पर इनका जो मेरिट होता है वो 40 से लेकर 60 के बीच में घूमता रहता है। तो अगर आपने 60 एमसीक्यूज आपको लगता है कि आप मैंने कर लिए हैं, तो फिर आप तुक्के पे ना जाएं। तुक्का आपने अगर लगाना है तो दो में लगाएं, यानी दो ऑप्शन में आपको लग रहा है कि मेरा आंसर इसमें होगा, तब आप तुक्का लगा लें, वरना तुक्का ना लगाएं। बिल्कुल अननोन पे तो ना लगाएं। शुरू पेपर वहाँ से करना है आपने जहाँ आपने पढ़ा हो, यानी अगर जनरल नॉलेज नहीं पढ़ी तो पेपर जनरल नॉलेज से स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपको 20 में से कोई भी ना आया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है।